नमस्ते इन्वेस्टर्स। आईटीसी होटल्स के क्विक स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये वीडियो बनी है उन लोगों के लिए जो होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और आईटीसी होटल्स के बिजनेस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं वैल्यूएशन और रिस्क के साथ। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं वो सब चीजें डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए इस स्टॉक से रिलेटेड, ताकि आपका रिसर्च में एफर्ट और टाइम दोनों बचे, बट फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस और अपनी रिसर्च के बेसिस पे ही लेना। और ये बात क्लियर है? तो चलिए अब बिना किसी देर के आईटीसी होटल्स का पॉइंट बाय पॉइंट स्टॉक एनालिसिस शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स, मतलब ऐसे ग्रोथ ड्राइवर्स जो सिर्फ आईटीसी होटल्स नहीं बल्कि इंडियन होटल इंडस्ट्री के सभी कंपनीज की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। और अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो जिसकी पूरी इंडस्ट्री ही एक्सपेंशन फेज में है, तो इसको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल भी माना जाता है। और आज मेरे अकॉर्डिंग चार मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो होटल इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हैं। पहला ग्रोथ ड्राइवर है डोमेस्टिक ट्रैवल डिमांड। डोमेस्टिक ट्रैवल इंडियन होटल इंडस्ट्री की ग्रोथ में 90% कंट्रीब्यूट करता है और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में भी डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इंडिया का पूरा टूरिज्म सेक्टर अगले कुछ सालों में 20% सीएजीआर से ग्रो कर सकता है और होटल इंडस्ट्री भी इस ग्रोथ की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। और मल्टीपल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडियन होटल इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेड है अराउंड 15 to 17% ग्रोथ अगले 5 सालों में। तो बेसिकली डोमेस्टिक ट्रैवल डिमांड इंडियन होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है डिमांड सप्लाई गैप। पिछले कुछ सालों से होटल रूम्स की डिमांड अराउंड 10% से इंक्रीज हो रही है, बट रूम्स की सप्लाई सिर्फ 5 से 6% से ही इंक्रीज हो रही है और अगले 3 साल में भी सेम ट्रेंड ही एक्सपेक्टेड है। और ये इफेक्ट प्रीमियम कैटेगरी में ज्यादा विजिबल है, बट अपर मिड रेंज होटल्स के लिए भी ट्रू है। तो जो होटल्स लग्जरी या प्रीमियम चेन्स ऑपरेट करते हैं उनको तो इसका एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है ऑर्गेनाइज्ड होटल्स का पुअर मार्केट शेयर। आज इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड होटल सप्लाई 8 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू ब्रांडेड या ऑर्गेनाइज्ड होटल्स। और आज इंडिया में सिर्फ 263 ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की होटल रूम कीज हैं फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। डेवलप्ड वर्ल्ड में ये फिगर बहुत ही ज्यादा है, जैसा आपको इस चार्ट में दिख भी रहा होगा। तो जैसे जैसे इंडिया एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर शिफ्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड होटल सेक्टर के पास अभी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रूम है। चौथा ग्रोथ ड्राइवर है गवर्नमेंट पुश और फॉरेन टूरिज्म। 2026 के बजट में और कुछ अच्छा हुआ हो ना हो, बट गवर्नमेंट ने टूरिज्म को पुश करने के लिए काफी अनाउंसमेंट्स किए थे और इससे एक्सपेक्टेड है कि डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन टूरिज्म भी पुश होगा। और आज कोविड के 5 साल बाद जाके फॉरेन टूरिस्ट अराइवल एक्सेप्ट बांग्लादेश आज प्री कोविड लेवल्स पे वापस आया है। और इस बजट में गवर्नमेंट का काफी पुश है बुद्धिस्ट टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म एक मेजर रिलीजन है एंड उनके लिए इंडिया ट्रेवल इजी भी है। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में जो रिकवरी हुई है ये आगे ग्रोथ में सस्टेन कर जाएगी। और ज्यादा टूरिज्म मतलब ज्यादा होटल डिमांड। और यही थे मेरे अकॉर्डिंग चार मेन ग्रोथ ड्राइवर्स जो इंडियन होटल इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हैं। तो अब वापस आते हैं आईटीसी होटल्स पे और सेकंड पॉइंट में समझते हैं कि आईटीसी होटल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। पहले ब्रांड नेम की बात करते हैं। आईटीसी होटल्स अलग अलग ब्रांड नेम्स के थ्रू अपने होटल्स को रन करता है और इनके टोटल 6 ब्रांड हैं। इनमें कुछ ब्रांड्स लग्जरी हैं, कुछ प्रीमियम और कुछ मिड रेंज। और इन सभी ब्रांड्स को आईटीसी एसेट हैवी और एसेट लाइट अप्रोच का मिक्सचर यूज करके रन करता है। इनिशियली अपने स्टार्टिंग डेज में आईटीसी एसेट हैवी अप्रोच पे था, मतलब ये अपनी होटल प्रॉपर्टीज को खुद ओन करते थे इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। इसका नुकसान है कि इसमें फास्टर स्केलिंग बहुत मुश्किल है और अपफ्रंट केपेक्स बहुत चाहिए होता है। बट फायदा यह है कि एक बार होटल चल गया तो प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सप्लोड कर जाते हैं। बट रिसेंटली आईटीसी का फोकस एसेट लाइट एक्सपेंशन पे है। एसेट लाइट मतलब ये लैंड या बिल्डिंग ओन नहीं करते, बस मैनेज करते हैं। ये लो केपेक्स अप्रोच है एक्सपेंशन के लिए। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है लेकिन फ्यूचर मार्जिन्स भी कम होते हैं। बट एक्सपेंशन बहुत तेज होता है एंड रेवेन्यू को स्केल करना भी आसान होता है। 2030 तक आईटीसी का प्लान है कि इनके पोर्टफोलियो में 70% प्रॉपर्टीज एसेट लाइट हो, जो एक डिसेंट मिक्स ऑफर करता है। इंडिया के अलावा आईटीसी की प्रेजेंस श्रीलंका में भी है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से श्रीलंका टूरिज्म इंडस्ट्री एक सीवियर स्ट्रगलिंग फेज में थी, बट अब रिकवर होते हुए दिख रही है। अभी श्रीलंकन होटल्स नेट प्रॉफिट में तो नहीं है, बट इबिटा पॉजिटिव हो चुके हैं एंड इवेंचुअली ये सिचुएशन भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये था आईटीसी होटल्स के स्ट्रक्चर का एक क्विक ओवरव्यू। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और समझते हैं कि आईटीसी होटल्स का रेवेन्यू
रेवेन्यू बाइफरकेशन कैसा है, और शायद फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को लगता होगा कि होटल का मेजॉरिटी रेवेन्यू तो रूम रेंट से ही आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आईटीसी होटल्स के केस में रूम रेंट उनके टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 52% है। सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है फूड एंड बेवरेजेस, जिससे 40% रेवेन्यू आता है। इस सेगमेंट में बैंक्वेट्स, वेडिंग, ये सब इंक्लूडेड है, और बाकी 8% आता है एडिशनल सोर्सेज से, जैसे पार्किंग फीस, स्पा, लॉन्ड्री, रिटेल एटसेट्रा। और ये तीनों ही सेगमेंट्स के मार्जिन्स काफी ज्यादा डिसेंट है। अब देखते हैं कि कितना रेवेन्यू आईटीसी की ओन्ड प्रॉपर्टीज मतलब एसेट हेवी सेगमेंट से आता है और कितना एसेट लाइट। और आज की डेट में 40% रेवेन्यू आता है ओन्ड प्रॉपर्टी से और 60% आता है मैनेज्ड प्रॉपर्टी से। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आईटीसी होटल्स का बिजनेस एसेट लाइट अप्रोच यूज करके ग्रो कर रहा है, मैनेज्ड प्रॉपर्टीज का शेयर बढ़ता ही जाएगा। और आज आईटीसी होटल्स का पोर्टफोलियो लग्जरी, प्रीमियम और मिड रेंज इन तीनों में ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड है। बट आईटीसी होटल्स का टारगेट है कि अपने प्रीमियम होटल्स को अपग्रेड करके लग्जरी में शिफ्ट करना, सो दैट इनके पोर्टफोलियो में 47% रूम्स लग्जरी सेगमेंट से हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले कुछ सालों में लग्जरी होटल्स की डिमांड में 10% सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट रूम्स की सप्लाई सिर्फ 5 to 6% सीएजीआर से बढ़ रही है, जो मैंने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया था। इसलिए आईटीसी होटल्स का फोकस लग्जरी सेगमेंट पे थोड़ा ज्यादा है। अब आपको आईटीसी का बेसिक स्ट्रक्चर पता है और रेवेन्यू सोर्सेज एंड बाइफरकेशन का भी आइडिया है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और वो ये है कि आईटीसी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या क्या कर रहा है। इंडस्ट्री टेलविंड्स फेवरेबल हैं, वो तो ठीक है, बट क्या आईटीसी होटल्स उसका फायदा उठाने के लिए वेल प्लेस्ड है भी? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है यस, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही सिंपल है। एक होटल चेन के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के दो तरीके होते हैं, या तो वो अपने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाए या एग्जिस्टिंग रूम्स का रेंट बढ़ाए। लास्ट पॉइंट में मैंने ये तो बताया ही था कि आईटीसी अपने प्रीमियम रूम्स को लग्जरी में अपग्रेड कर रहा है, तो एक चेक बॉक्स तो हम टिक कर ही सकते हैं। बट इसके अलावा आईटीसी अपने नेटवर्क को भी एक्सपैंड कर रहा है। आज आईटीसी होटल्स के अंडर 150 प्लस ऑपरेटिंग होटल्स हैं 14,000 प्लस रूम्स के साथ, और आईटीसी का टारगेट है अगले 5 साल में इसको 220 प्लस पे ले जाना 20,000 प्लस रूम्स के साथ। तो सिर्फ नंबर ऑफ रूम्स में ही अगर देखा जाए तो 7.5% सीएजीआर की ग्रोथ है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि होटल को स्टार्ट होने के बाद प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है, एंड इमीडिएटली तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड 2-3 साल का वेटिंग पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी या ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। तो अगले 5 साल में आईटीसी होटल्स के एक्सपेंशन का इफेक्ट रेवेन्यू पे तो बहुत क्लियरली विजिबल होगा, बट ये जो 6,000 प्लस न्यू रूम्स ऐड हो रहे हैं, इनका प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन 2032 के बाद ही स्ट्रांगली विजिबल होगा। तो कंक्लूजन ये है कि आईटीसी होटल्स का ग्रोथ का प्लान और विजन तो क्लियर है, और इनके पास्ट एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। बस कहीं प्रॉब्लम आ सकती है तो वो है एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, बट चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट और डिमांड सप्लाई का मिसमैच कंप्लीटली आईटीसी होटल्स के फेवर में है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस स्टॉक के साथ क्या-क्या रिस्क्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क है साइक्लिकलिटी। होटल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से इकोनॉमी के हेल्थ से लिंक्ड होती है। जब डोमेस्टिक या ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है तो कॉर्पोरेट ट्रैवल और लीजर ट्रैवल दोनों ही नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं, और लेजर डेस्टिनेशंस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स से भी इंपैक्ट होते हैं, जैसे टेरर अटैक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इलेक्शंस या हेल्थ रिलेटेड ट्रैवल एडवाइजरीज। और ऐसी सिचुएशंस में लग्जरी ट्रैवल सबसे बुरी तरह से अफेक्ट होता है, क्योंकि लग्जरी ट्रैवल एक डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है, ना कि एसेंशियल। और लग्जरी होटल के ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर तो बहुत रिजिड होता है। स्टाफ सैलरीज, मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, ये कॉस्ट कम ऑक्यूपेंसी में भी सेम ही रहते हैं। इसलिए ऐसी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक सिचुएशंस में सबसे ज्यादा नुकसान लग्जरी होटल्स का ही होता है, और ये आईटीसी होटल्स के लिए एक वार्निंग साइन है, क्योंकि इनका फोकस सबसे ज्यादा लग्जरी की ही ओर शिफ्ट हो रहा है। आईटीसी होटल्स का दूसरा रिस्क है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल से रिलेटेड, और ये एक इंडस्ट्री रिस्क है, ना कि होटल स्पेसिफिक। इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं। ये डेस्टिनेशंस वीजा पॉलिसीज, प्राइसिंग और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी अग्रेसिव हैं। तो इंडिया इन कंट्री से टूरिस्ट इनफ्लो के मामले में अभी काफी पीछे है, और फ्यूचर में कैसे compete करेगा इसका भी कोई आइडिया नहीं। आईटीसी होटल्स या कोई भी और होटल स्टॉक इस रिस्क को एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकता है साउथ ईस्ट एशिया में अपने होटल्स ओपन करके, बट अभी आईटीसी होटल्स का एक्सपेंशन प्लान वेस्ट की ओर फोकस्ड है, ना कि साउथ ईस्ट एशिया। फाइनली आपको यह समझना जरूरी है कि इन रिस्क्स के बावजूद आईटीसी होटल्स की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी की बैलेंस शीट एकदम साफ है, डेट कंट्रोल्ड है और कैश फ्लो बहुत स्टेबल है। इस वजह से क्राइसिल ने आईटीसी होटल्स को AAA क्रेडिट रेटिंग भी दी है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। आज की डेट में आईटीसी होटल्स का पीई रेशियो है 49,
जिसका रफली मतलब है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में मार्केट अराउंड 20% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इस स्टॉक से। अगर स्टॉक इस रेट से ग्रो कर सकता है तो डेफिनेटली फेयर वैल्यूएशन पे है। अगर 15% की प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है तो 40 का पीई रेशियो इस स्टॉक के लिए ज्यादा सेंस बनता है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, पीई रेशियो बनता है प्रॉफिट से, और जैसा मैंने आपको बताया था कि होटल बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा लेट दिखती है और जैसे जैसे होटल मैच्योर होता है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव भी होती है। तो अगर आपको होटल स्टॉक का पीई रेशियो एनालाइज करना है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में इसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। और डीमर्जर से पहले के इस स्टॉक के हिस्टोरिकल ग्रोथ ट्रेंड्स तो हमारे पास है नहीं, बट अगर टीटीएम ग्रोथ आप देखोगे तो आईटीसी ने अपने रेवेन्यू को 13% से इंप्रूव किया है और प्रॉफिट को 19.5% से ग्रो किया है, जो काफी अच्छी बात है। और होटल इंडस्ट्री स्टॉक्स के पीई से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात, इन स्टॉक्स के पीई में आप नोटिस करोगे कि इनका एक्सपेंशन प्लान को भी इस रेशियो में थोड़ा फैक्टर इन किया जाता है। इसलिए आईएचसीएल का पीई रेशियो अराउंड 57 है एंड इनके एक्सपेंशन प्लान के अकॉर्डिंग ये ग्लोबली 120 न्यू प्रॉपर्टीज ऐड करने वाले हैं। और दूसरी तरफ ईआईएच और लेमन ट्री जैसे होटल्स का पीई रेशियो 30s में है, क्योंकि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 2000 रूम्स ईच से ही अभी एक्सपैंड कर रहे हैं कंपेयर टू आईटीसी होटल्स जो 6000 रूम से एक्सपैंड करने वाला है। अब ये आईटीसी होटल्स का 49 to 50 का पीई रेशियो 2-3 साल के लिए फेयर है या नहीं, इसको कंक्लूड करने के लिए अभी बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट के साइड से कोई क्लियर रेवेन्यू गाइडेंस भी नहीं है कि हम एस्टिमेट कर सकें कि आगे क्या होगा। बट जैसे इस होटल के एक्सपेंशन प्लान्स हैं और उनके होटल्स जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस पैंडेमिक जैसा कुछ दोबारा ना हो जाए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 7th पॉइंट में एनालिस्ट रेटिंग्स की बात करते हैं और कोशिश करते हैं इसको टेक्निकल एनालिसिस से कोरिलेट करने की। इस स्टॉक को 12 एनालिस्ट ने कवर किया है, जिसमें से 11 की तरफ से इस स्टॉक को बाय रेटिंग्स मिली हैं और एवरेज प्राइस टारगेट है 238, मतलब करंट प्राइस लेवल से 25% ऊपर। इनफैक्ट लोएस्ट प्राइस टारगेट भी 200 का है, जो करंट प्राइस से ऊपर ही है। मतलब यह हुआ कि एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ये स्टॉक अभी काफी ज्यादा बीटन डाउन है और एक साल में इसमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल भी है। अब आते हैं चार्ट्स पे और पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि स्टॉक एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। इस प्राइस लेवल पे ही ये स्टॉक आईपीओ में लिस्ट हुआ था और आईपीओ के बाद इसे 2 बार रेजिस्टेंस की तरह भी यूज कर चुका है और अब इस पे स्टॉक सपोर्ट भी ले रहा है। अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें तो वो अभी 15% नीचे है करंट प्राइस से, अराउंड 158 के लेवल पे। ये हमें बताता है इस स्टॉक का डाउनसाइड रिस्क। और अब मैंने बनाई है इस स्टॉक की डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन 4 कंफर्मेशन पॉइंट्स यूज करके। तो बात यह है कि अभी भी स्टॉक इस डाउन ट्रेंड से बाहर नहीं निकला है। इससे बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के सिग्निफिकेंटली ऊपर क्लोज हो और फिर इसे रीटेस्ट करके अप ट्रेंड में चला जाए। अदरवाइज ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट को भी जाके टेस्ट कर सकता है। बट अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे जाता है तो स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रांगली फेयरली वैल्यूड हो जाएगा, क्योंकि 15% डाउन मतलब 42 का पीई रेशियो। तो अगर आप आईटीसी के स्टॉक को फॉलो करना चाहते हो तो अपने चार्ट्स पे ये सेम डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो एंड ब्रेकआउट सिग्नल का वेट करो। तो चलो अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं और समराइज करते हैं। आईटीसी होटल्स एक ऐसी कंपनी है जो राइट इंडस्ट्री में राइट टाइम पे और राइट स्ट्रेटजी के साथ ऑपरेट कर रही है। इंडियन होटल इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल टेलविंड्स जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल ग्रोथ, डिमांड सप्लाई मिसमैच, ऑर्गेनाइज सेक्टर का लो पेनिट्रेशन और गवर्नमेंट का टूरिज्म पुश, ये सब आईटीसी होटल्स के फेवर में है। कंपनी का एसेट लाइट की तरफ शिफ्ट, लग्जरी की ओर फोकस और अग्रेसिव रूम एक्सपेंशन प्लान क्लियरली दिखाता है कि ये कंपनी ग्रोथ के लिए सीरियस है। शॉर्ट टर्म में न्यू होटल्स की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये होटल्स मैच्योर होंगे इनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इस स्टॉक के साथ सबसे बड़ा रिस्क है साइक्लिकलिटी, और जो इनका लग्जरी सेगमेंट पे फोकस है, जो एक नॉर्मल सिचुएशन में एडवांटेज लगता है, बट इकोनॉमिकली स्ट्रेसफुल पीरियड्स में लग्जरी स्पेंडिंग सबसे कम होती है और होटल बिजनेस में इस सेगमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से करंट पीई थोड़ा डिमांडिंग या थोड़ा हाई लग सकता है, लेकिन होटल स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में पीई से तो जज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही ये सेंस बनता है। तो अब जो भी डिसाइड करो कमेंट्स में जरूर बताना। याद रहे कि ये मेरी तरफ से इस स्टॉक को लेकर कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।